जय श्री राम सभी को। मैं संगीता और आज मैं वीडियो करूंगी करंट सिचुएशन की। जो ट्विन फिल्म की करंट सिचुएशन चल रही है वो क्या मतलब क्या उस सिचुएशन में क्या कुछ ऐड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्शन है, पैसे की ग्रोथ है कि बातचीत करने की है या कुछ प्लानिंग करने की है। किस सिचुएशन से ट्विन फिल्म इस समय निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में आज मैं कार्ड निकालने जा रही हूँ। ठीक है, कार्ड तो सफल किया हुआ है, सुबह ही प्रेयर के टाइम मैं सफल कर लेती हूँ। और तो आप में से कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई आप में से ट्विन जर्नी में है, तो आप अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचने की ज़रूरत है। क्या है सिचुएशन, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का आप सोच के बता सकते हैं। सोच के समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने के लिए तो मैं बताऊंगी कि क्या कुछ निकल रहा है। देख सकते कार्ड तो अच्छे आए हैं, सिचुएशन सभी की अच्छी है। अब ये पहला कार्ड जो आया है आप देख सकते हैं, एस ऑफ कप्स। वाटर साइन है, इमोशन का कार्ड है। तो पर्टिकुलर इसमें इमोशन का ही नहीं है, इसमें ओवरऑल सारे सिचुएशन की बात की जा रही है कि इमोशन, एक्शन, थिंकिंग, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन किस हद तक काम कर रही हैं एट ए टाइम, जिसके बिहाफ पे हम आगे की कुछ सोच सकें। तो देखो, कोई तो है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो इमोशन से भरा हुआ है, ठीक है, और इमोशन इतना है कि कहा नहीं जा सकता, कह ही नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आदमी लव में होता है, सच में अगर किसी को प्यार होता है तो वो आवाज़ नहीं निकलती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे साइन है। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन भी है,
स्पीड से आने का ये साइन दे रहा है, लेकिन शॉर्ट सा का कार्ड है, यानी हवा में, हवाई बातें, इस तरह का ये साइन दे रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे वाटर, पानी और हवा का कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं। वाटर साइन और एयर साइन, कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई खास इनका जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। देन पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड बताता है, ये थोड़ा सा फेमिनाइन का वाइब्स दे रहा है, फोटो भी है, इमेज भी वैसे ही है, वाइब्स भी कुछ ऐसी ही आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स वाले मूड में है, क्योंकि ये मिक्स एनर्जी आई हुई है, तो इसलिए मिक्स ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेंटिकल से भरा पूरा माहौल है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए। ठीक है, आगे आप देखेंगे द चैरियट। अब चैरियट का कार्ड यहाँ पे आप देखेंगे, दो ये जातक हैं, दो लोग जिनको ये क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल के रूप में इसको मान लीजिए, दो जातक हैं और जो कमांड कर रहा है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए सिचुएशन क्या है। अब जो कमांड कर रहे हैं, अब ये कमांड किसको कर रहे हैं, उन दो चीज़ों को कमांड कर रहे हैं कि एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो अब दोनों में आप देखोगे कि अगर कोई बहुत अच्छा होता है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, कोई बहुत ख़राब होता है, उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। बेसिकली इसी कार्ड का ये सिंबलाइज किया जा रहा है कि आप देखेंगे कि चैरियट ये बताता है कि ये मतलब ये ट्विन फ्लेम का भी साइन कर सकता है, इस तरह का इसमें शो कर रहा है। 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 नंबर का कार्ड मुझे लगता है केतु का साइन है, और इसमें डिपेंड करता है कि ये दोनों के प्रति कहीं जजमेंटल तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ इस कार्ड को मैं एक पर्सनालिटी में ला रही हूँ कि यहाँ पे 3 लोग हैं। 3 लोग का मतलब आप समझ लो DM, DF और एक थर्ड पर्सन कोई और। वो थर्ड पर्सन दोनों साइड हो सकता है, DM की साइड भी हो सकता है, DF की साइड भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है चैरियट का कार्ड सीधा इसमें है कि मतलब एक क्वालिटी को दर्शा रहा है कि चैरियट एक उसको कमांड दे रहा है कि एक अच्छे आदमी को कैसे कमांड दिया जाता है, एक सही गलत आदमी को कैसे कमांड दिया जाता है, उसका साइन यहाँ पे बताया जा रहा है। देन आप देखेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो सबसे अच्छा कार्ड आया कि अब ये दो चमत्कारिक कार्ड दिया हुआ है। आप देखेंगे कि बादल में से हाथ निकला है पेंटिकल। अब ये एक तरह से ना शुरुआत की बात कर रहा है कि किसी भी काम, मतलब हर काम में आपको सफलता मिलने के चांस है। किसी भी चीज़ के लिए आप एक्शन लें, चाहे आप लव के लिए लें, चाहे जॉब के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, या अपने फैमिली, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको एक मतलब आकस्मिक एक
बादल में से हाथ बढ़ा है पेंटिकल के रूप में, तो वो आपके लिए एक शुभ संकेत दिया हुआ है कि कोई भी काम आप करेंगे तो ये आपके लिए फलदायी होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सारा ये हरियाली से भरा पड़ा है, और एक ना यहाँ पे ग्रीनरी से ये जो ऐसे एक जैसे गेट वो बना होता है ना गेट का, उसके उधर एक पहाड़ दिख रहा है। तो वो ये जो रास्ता जा रहा है तो वो एक साइन दे रहा है कि कोई भी काम आप करेंगे तो पहाड़ एक क्या होता है, एक चट्टान की तरह वो दिखाता है कि अगर आप किसी काम को ठान लेते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो भी मतलब ऑब्स्टेकल आता है, तो वहाँ पे आप एक चट्टान की तरह अपने आप को एक जिद्दी के रूप में किसी चीज़ को अचीव करेंगे। तो जब तक आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होगा, उसी का ये साइन देता है पहाड़। अदरवाइज पहाड़ के अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें जो है शुभ संकेत बता रही हैं कि कोई भी चाहे डीएम हो, डीएफ हो, या सोलमेट हो, या थर्ड पार्टी हो, अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा अवसर है। यहाँ पे भी देखेंगे पेंटिकल्स का कार्ड बताया हुआ है। ये थोड़ा सा कार्ड जो है, अब यहाँ पे देखेंगे वैसे तो ये सारा ब्लैक बैकग्राउंड देखेंगे तो अच्छा येलो है, तो कार्ड की जो ब्राइटनेस से ही हमें पता चल जाता है कि कार्ड वैसे यस नो के हैसियत से देखते हैं तो ये यस बताता है। बट इसकी क्या खासियत है कि बहुत ही ये एक तरह से जिस सिंहासन पे ये आप बैठा है, आप देखो वो मतलब सिंहासन पे बैठा है, ये वो कौन सा वो कहते हैं उनको, नरसिम्हा कुछ इस तरह का बोलते हैं, बैठे हैं। बट इनका क्या है, इनके थॉट्स क्या होते हैं, ये पैसा कमाने के लिए मतलब ये इतने स्ट्रांग होते हैं और ये हेल्प भी करते हैं। बट इनकी पर्सनालिटी एक ऐसी होती है, ये इमोशन पे नहीं ध्यान देते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इनके आप देखोगे जो भी इन्होंने पहन रखा है पूरा एक लड़ी लग रखी है, कुछ फ्रूट्स है उसमें, कुछ जैसे बेल सी है उसमें सारे उस पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, भरा हुआ सब कुछ। और इनके एक हाथ में एक कोई वो रॉड सा है कुछ छोटा सा राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में ये पेंटिकल्स दिखा रहे हैं। तो इसका ये है कि मतलब एक मजबूती का साइन दे रहा है कि आप चाहे पेंटिकल्स वाले रास्ते को अपनाते हैं, चाहे आप फैमिली रास्ते को अपनाते हैं, लव का जो है अच्छा, इनके पास लव प्रोफाइल तो पता है इनको, लेकिन लव जैसे आज का जो लव सिचुएशन है उस पर ये फोकस नहीं करते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो ये मजबूत रिलेशन पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर कोई अट्रैक्शन या लव रिलेशन की कोई बात आती है तो उस पर ये ज़्यादा फोकस करने वाला कार्ड नहीं है। तो ये साइन दिया हुआ है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ग्रोथ है। सेम वही कार्ड जैसे बादल में से आप देखोगे ये भी आकस्मिक जो है वॉन्ड्स निकला हुआ है। तो अब ये इस वॉन्ड्स में ये भी सेम वही चीज़ है, एक ग्रोथ का साइन दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तीनों कार्ड, जैसे ये कार्ड आया है पहला कार्ड इमोशन का, ये भी चमत्कारिक है, और ये जो कार्ड आया है ये भी चमत्कारिक कार्ड है। ये नेचुरल देखा जाए, नेचर की तरफ से आपको एक आशीर्वाद के रूप में कि आप किसी भी एंगल में अपना जीवन सरवाइव करना चाहते हैं, उसी तरह ये भी कार्ड है आकस्मिक, एक चमत्कारिक कार्ड दिया हुआ है जिसमें ग्रोथ पूरा आप देखोगे, इसमें ये जो शॉर्ट्स हैं इसमें वॉन्ड्स जो हैं इसमें ग्रोथ है, तो ये ग्रोथ का सिंबल बता रहा है। साथ में आप देखेंगे कि एक यहाँ पे कुछ सिंबल है, इसका तो क्लियर नहीं है मुझे, बट ये है कि ये ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है। अब इन कार्ड के साथ साथ एक यहाँ पे कार्ड आया हुआ है कि थोड़ा सा ये कार्ड ना डाउट दिलाता है, क्योंकि ये आदमी ही डाउटफुल है, पता नहीं किस चीज़ की जल्दबाजी है इसके अंदर। अब ये कार्ड ये
किसका प्रतिबिंब है, किसकी पर्सनालिटी शो कर रहा है, डियर की पर्सनालिटी शो कर रहा है, या थर्ड पर्सन की शो कर रहा है, या फिर सोलमेट की कर रहा है, या डीएम की कर रहा है। इन तीनों में से किसी न किसी का ये पर्सनालिटी शो कर रहा है कि ये जल्दबाजी में ये नहीं देख रहा है कि मैं जो कुछ हाथ में पकड़ा हूँ या जो लेकर के मैं भागना चाहता हूँ वो क्या मैं सही ढंग से कैरी किया हूँ। तो ये कार्ड जल्दबाजी का मतलब होता है, थोड़ा सा स्निकी बिहेवियर का मतलब होता है कि प्रॉपर आदमी जब तक शुद्ध रूप से किसी काम को करने की नहीं सोचता है, या फिर वो सोचता है कि जल्दी में जो कुछ मिलता है लेकर के भाग चलो, तो ऐसे में ये कार्ड देखा जाए तो प्रॉपर किसी के फेवर में ये नहीं होता है। अगर आप कोई काम करना भी चाहते हैं तो 100% वो फेवर नहीं करेगा, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे आप बिजनेस के लिए, लव के लिए, रिलेशन के लिए, किसी भी पर्पज़ से अगर आप इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये कार्ड प्रॉपर यस नहीं बताएगा, ये थोड़ा रुकने को बताएगा, थोड़ा सोच समझ के काम करने को बताएगा। दैट्स वाई ये कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स को बताता है। फिर आप देखेंगे इस कार्ड में एक और आ गया एस ऑफ सॉर्ड्स। कितने सारे आप देखोगे एंजल की तरफ से कितना सारा मैसेजेस आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, डायरेक्ट उन्होंने बादल फाड़ के उसमें से हाथ निकाल के और वो दिखा रहे हैं। अब ये कार्ड जो बता रहा है कि इसके मतलब तो कई होंगे, लेकिन जो एट ए टाइम मतलब है, ये शॉर्ट्स या तो किसी को वार्न करने का साइन है, अब आप में से देख लो कि आप किसी को वार्न कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि बहुत हो गया, अब ये लास्ट है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। देन हमारे पास एक कार्ड आया, अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बताता है, ये भी अच्छा कार्ड है, ये बता रहा है कि अब देखोगे मतलब ये भी ग्रोथ का साइन बता रहा है। जिस फील्ड में जहाँ ये खड़ा हुआ है ना, वो एक तरह से आप देखोगे वहाँ पे फूल वगैरह निकले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स कि इस ज़मीन पे ग्रोथ के चांस है, या तो ये खेत होगा या कुछ ऐसे बाग वाला कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ग्रोइंग का चांस होगा। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, ये भी ग्रो का साइन है। और जो ये एक पेंटिकल दिखा रहा है, उस पेंटिकल्स को लेकर के ये सोच रहा है कि इस पेंटिकल से कितने पेंटिकल्स तैयार हो सकते हैं। अब इसको लव एंगल से अगर आप चेकआउट करना चाहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, या किसी के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसकी ये शुरुआत यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किसी भी काम को हम छोटे से ही शुरुआत करते हैं, तभी वो फर्दर हम उसे ग्रो कर पाते हैं या बढ़ा पाते हैं। द स्टार मतलब ये दिया हुआ है, ये 17 नंबर का कार्ड है, वैसे तो मिला के 8 नंबर होगा। शनि का कार्ड है और ये कुंभ का मतलब एक्वेरियस का साइन है। तो अब ये दिखा रहा है यहाँ पे, देखो अच्छा साइन दिखा रहा है कि ये मेहनत मतलब ग्रो करने के लिए यहाँ पे वाटर का जो है वो पानी दे रही है। एक दोनों हाथ में इनके वाटर का जो मग है वो पकड़ा हुआ है। ये जो सातों चक्रास के सिंबल हैं, ये बड़ा वाला जो स्टार है, इसके आगे पीछे देखेंगे 6-7 जो वो हैं स्टार हैं, वो चक्रास के साइन देते हैं। तो ये भी कार्ड जो है अच्छे का साइन है। कुल मिला के कार्ड अगर आप देखेंगे सभी ग्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कार्ड आया है
4 ऑफ कप्स। यहाँ पे थोड़ा सा ये संकुचित इमेज दिया हुआ है कि बहुत सारे कप हैं, 4 कप हैं, लेकिन इनको कोई कप पसंद नहीं आ रहा है। ये साइन है। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप इस कार्ड में देखेंगे तो पेंटिकल 1 2 3 4 5 5 कार्ड, 3 लोगों के बीच में और 14 कार्ड के बीच में अगर 5 कार्ड पेंटिकल्स का आया है तो क्लियर है इस रीडिंग में डिवाइन फेमिनाइन, मस्कुलाइन या सोलमेट या थर्ड पर्सन कोई भी है। तो उस सभी को इस समय पेंटिकल्स ने बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करने की जिम्मेदारी दे दी है कि पहले पेंटिकल्स को ठीक करो, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। अब ये कार्ड आप देखोगे, एक कार्ड का नाम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा कार्ड है, ये बहुत ही ग्राउंडेड लेडी है। वैसे तो इनके कदमों तले आसमान है, बट ये बहुत ही कूल, सुलझी हुई, दयालु, करुणामयी, हर तरह से कि मदर अर्थ की जो क्वालिटीज़ होती है वो सब इनके अंदर है। इस तरह करके इन्होंने इस पेंटिकल को हाथ में ले करके और ये एक तरह से देख रही हैं, उसको देख के मतलब एक किसी चीज़ को भीतरी तरीके से स्मरण करना, देखना, किसी चीज़ की इनको कमी नहीं है, बट फिर भी ये ग्राउंडेड होकर के किसी के भी लिए ये मतलब एक इनके अंदर वो सारी मृदभाषिता है, किसी को प्यार से कैसे टैकल करना चाहिए, इस तरह की क्वालिटी ये रखते हैं। लास्ट में ये कार्ड बताता है द वर्ड कार्ड। ये भी कार्ड अच्छा है। जैसा कि आप पहला कार्ड देखें, इमोशन से शुरू हुआ है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है कार्ड। तो एक तरह का देखा जाए तो वो वर्ड कार्ड जो है एक क्या बोलते हैं कि मतलब हर तरह की हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी, मतलब हर तरह की सुख सुविधा का ये कार्ड है। ओवरऑल कार्ड जो है अच्छे आए हैं, सभी के फेवर में कार्ड आए हैं। उसके पहले मैं बताऊंगी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बार बार लग रहा है जैसे वॉमिटिंग का ऐसे हो रहा, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने इसीलिए ना बाल धुली, इतनी गर्मी है तो मैंने कहा ऐसे डाल देते हैं। बस ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे बार बार हो रहा था कि हमें एक्शन पे सिचुएशन क्या चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, इस पर्पज़ से हमें डालना था। तबीयत ठीक रही तो अच्छा से माइंड बना करके फिर मैं एक वीडियो शाम को डालूँगी। बेशक रात हो जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, लेकिन मैं प्रॉपर वीडियो डालूँगी। वो वीडियो मैं डालूँगी करंट एनर्जी पर, कि करंट एनर्जी क्या चल रही है, उस पर डालूँगी। फ़िलहाल अभी जो कार्ड आया है तो ये सिचुएशन के लिए कार्ड आया कि जो सिचुएशन चल रही है सभी के साथ, डीएम के साथ, डीएफ के साथ, सोलमेट के साथ या थर्ड पार्टी के साथ। देखो थर्ड पार्टी मैं इसलिए बता रही हूँ कि सभी के साथ कई बार खुद को भी सोचना चाहिए। हम लोगों को बोलते हैं कि थर्ड पार्टी, कहीं तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे बारे में भी तो कोई सोचता होगा। बेशक अनुमान लगाने के लिए तो कुछ भी लगाया जा सकता है। सच क्या है ये आपको देखना है कि आपकी लाइफ में सच क्या है, झूठ क्या है, हमें देखना है अपनी लाइफ में क्या है। तो अनुमान कोई कुछ भी लगा ले, जैसे हम किसी के बारे में अच्छा गलत अनुमान लगाते हैं, अगला भी हमारे बारे में अनुमान लगा सकता है। तो आज का वीडियो यही है और कुल मिलाकर के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। मे बी मैं एक्सप्लेन करने में इसको मतलब एक्सप्लेन तो की हूँ, लेकिन एक
किसी के पर्सनालिटी से अटैच करके एक जैसे माला पिरोते हैं ना, पिरो करके जो बताते हैं, एक तरह से एक जो आर्टिस्ट हो जाता है ना किसी बात को बताने की, उसके अंदर जो कला होती है ना, वो अलग बात होती है। तो उसको जब बता देते हैं तब अगला सेटिस्फाई होता है। लेकिन मैं आपको बता दी हूँ कि ये कार्ड इस तरह मैच कर रहा है। यहाँ पे जो भी आप में से कोई डीएम, डीएफ या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी सिचुएशन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, माहौल बहुत साइलेंट सा बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, ऐसे सिचुएशन में अगर दिमाग पजल हो रखा है तो थोड़ा सा होल्ड करें, 1 दिन 2 दिन रेस्ट करें, सोचें, उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ कार्ड के हैसियत से माहौल बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है, क्योंकि कार्ड तो एक गाइडेंस के रूप में आपके सामने आता है। बाकी रही बात, असलियत आपको अपने भीतर दिखता है, उसके हिसाब से काम करना होता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही शौक़ रखते हो कार्ड को देखने का और समझने का भी। मुझे लगता है कि बताने वाले से ज़्यादा जो सामने वाला इसको समझता है, उसकी कार्ड के प्रति जो रीडिंग जजमेंट होगी वो बहुत अच्छी होती होगी। हमें तो चलो हमने कोर्स कर लिया, पढ़ लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया या प्रैक्टिकल अब करने लगे, तो हमारे लिए हम इसे टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। हम बहुत सोचते हैं कि गलती से कुछ गलत न बता दें, गलत न बोल दें, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी सिर्फ समझना है, गुनना है, किसी को बताना नहीं है। तो इस कार्ड के प्रति मैंने जो कुछ भी बताया है उसको अच्छा से समझ लीजिएगा, और जिसके ऊपर ये चीज़ लागू होता है उस हिसाब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा। नहीं भी है, क्योंकि मैं कंटिन्यू काम करूंगी, ऐसा नहीं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी पर्सनालिटी है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तबीयत ख़राब हो जाए तो जब मुझे बुखार आता, कुछ होता, तो मैं तुरंत नहा लेती हूँ। थोड़ा भी जैसे हुआ, अगर सिर में दर्द, हमने तेल भी रखा, फिर थोड़ी देर बाद मैं धुल लेती हूँ कि मुझे कोई बीमार ना देखे। इस तरह की कुछ मंशा अपनी है, मैं बिल्कुल नहीं चाह, इवन मैं अपने बच्चों के सामने भी नहीं। सिर पे तेल रखो तो उन्हें फील होता है कि मम्मी के सिर में दर्द, तो मैं सोचती हूँ कि उन्हें बिल्कुल ना पता लगे कि मुझे कुछ हुआ है। और ऐसा ही हम बाकी लोगों के सामने भी चाहते हैं, और ये अच्छी आदत होनी चाहिए। मुझे लगता है ये अच्छी आदत है कि आप ये शो ना करें कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है अपने आप को हमेशा सही दिखाने का, और जब आप सही दिखाने की प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर से निकलता होगा। तो जब अंदर आपके ये चीज़ है कि मैं ठीक हूँ, तो डेफिनेटली ठीक ही हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए जय श्री राम।